हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 12th एचएससी बोर्ड के रिजल्ट्स के बारे में। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे जो बच्चे फेल हुए हैं या जिन बच्चों का कम मार्क्स आया, जिनको लगता था कि उनके मार्क्स अच्छे खासे आ सकते हैं लेकिन उनके मार्क्स कम आए, तो वो चाहते हैं कि वो बेसिकली अपने रिजल्ट्स को फिर से एक बार चेक करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए सर्कुलर आ चुका हुआ है कि वो अपने एचएससी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा सके, यानी कि जो उनके मार्क्स आए उनको वेरीफाई करवा सके। देखिए, एक बार फिर से इसको रीचेकिंग करवा सके, ताकि जिसकी वजह से उनके मार्क्स शायद इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, या तो वो चाहते हैं कि वो फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक मंगाए। ठीक है, मतलब कि वो अपने आंसर बुक को मंगा के चेक कर सकते हैं कि उसमें कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे उन्होंने चेक किया हुआ है या कहीं पे उन्होंने कम मार्क्स दिया हुआ है, तो उस बेसिस पे। या तो रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स बुक, ठीक है, यानी कि जो आंसर बुक है उसको फिर से एक बार चेक कर सके एंड देन उसको रिवैल्यूएट करवा सके, ताकि उनके मार्क्स फिर से इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके की जो 3 प्रोसीजर्स होते हैं 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस के बाद, ठीक है, रिजल्ट्स के बाद, वो बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शंस है आपके लिए, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक एंड रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक। ठीक है, तो ये 3 है। आप क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स को वेरीफाई करवा सकते हो, या आप फोटो कॉपी मंगा सकते हो आंसर बुक का, या तो आप रिवैल्यूएशन करवा सकते हो आंसर बुक का। ठीक है, ये जो 3 है बेसिकली वो स्टार्ट कर दिया गया है यहाँ पे। अगर जैसे कि मैं अपने मार्क्स, मुझे मालूम है कि मैंने पेपर अच्छे लिखे थे लेकिन मुझे कम मार्क्स मिले हैं, तो इसलिए क्या करवा सकता हूँ, मैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, उसको पहले क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो मुझे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स पे आना है, मुझे यहाँ पे ऐसा क्लिक करना है। ठीक है, देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, आपका जो आंसर सीट है या आंसर मार्क्स है, उसको वेरिफिकेशन करवाने के लिए यहाँ पे अर्ज प्रकार दिया हुआ है आपको। ठीक है, मतलब आपका एप्लीकेशन टाइप दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपकी इन्फॉर्मेशन डालनी है यहाँ पे, आपको अपना सीट नंबर डालना है। ठीक है, और मदर्स नेम डाल देना है यहाँ पे, ऐसे इंसर्ट कर देना है एंड देन सबमिट कर देना है। एंड सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। राइट, पेज ओपन हो गया। अब क्या करो, इसमें पहले आप अपना फुल एड्रेस इंसर्ट कर दो। राइट, तो यहाँ पे मैंने अपना फुल इंसर्ट कर दिया। राइट, एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि जो आप आंसर वेरिफिकेशन करवाओगे तो वो आपको कैसे चाहिए। ठीक है, आपको किस तरीके से चाहिए, ईमेल चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, या नॉर्मल पोस्ट चाहिए, या स्पीड पोस्ट चाहिए, या बाय हैंड चाहिए। ठीक है, ईमेल आपको बेसिकली मालूम है, वो आपको मेल आ जाएगा। नॉर्मल पोस्ट मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस होती है, इंडियन पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ से आएगी। स्पीड पोस्ट मतलब आपका जो अदर जो प्राइवेट कंपनीज होती है उसकी तरफ से आ जाएगी। बाय हैंड वही हो गया कि आपको प्रॉपर हैंड में लाके दिया जाएगा, मतलब आपके घर पे लाके दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आपको किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो बाय स्पीड, क्योंकि स्पीड पोस्ट से जल्दी होगा, लेकिन इसके लिए आपको चार्जेस भी देने पड़ेंगे। राइट, देन इसके बाद यहाँ पे आना है आपको, आपके जो सब्जेक्ट्स देख सकते हो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है। देखिए, आपको किस में वेरिफिकेशन करवाना है, आपको किस में मार्क्स कम लग रहे हैं, या ऐसा लगता है कि आपने अच्छे पेपर लिखे थे ये सब्जेक्ट्स के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के। यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हो ये कॉमर्स सेक्शन का है, आप साइंस सेक्शन में भी इसी तरीके से अप्लाइड कर सकते हो। तो आपको कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैं आपको देख सकते हो यहाँ पे 40 मार्क्स आया हुआ है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सेलेक्ट करने के बाद मुझे कितने यहाँ पे मिल गए, 400। ठीक है, 400 मेरा टोटल फीस हो गया, एक सब्जेक्ट का 400 है। ठीक है, और मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट देता हूँ तो क्या इसका डबल होगा क्या। यस, यहाँ पे 800 हो गया अभी, मतलब कि एक सब्जेक्ट का 400 है और दूसरे सब्जेक्ट का +400। मतलब मैं जितना सब्जेक्ट इधर पे इंक्रीज करता जाऊंगा उतना यहाँ पे फीस इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अगर 3 सब्जेक्ट लिया तो 1200 हो गया, 4 फिर 2000, 5 पे और 6 पे 2400, इस तरीके से। जब बस आपको सब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट जो भी है, आपको ऐसा लगता है 1 2 3 जितना भी आपके सब्जेक्ट्स है उसको सेलेक्ट कर लेने। एंड देन यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि सबमिट एंड पे का बटन दिया हुआ है, सबमिट एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको पे का ऑप्शन आएगा, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपका यूपीआई फिर या किसी बैंक के थ्रू पे करना है, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उस तरीके से आप यहाँ पे पे कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना वेरिफिकेशंस करवा सकते हो। तो आई होप ये जो वेरिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट वन हम आते हैं। नेक्स्ट वन था अपना फोटो कॉपी। ठीक है, अगर मुझे फोटो कॉपी मंगाना है तो मुझे क्या करना होगा। तो चलिए फिर से आते हैं होम पेज पे, यहाँ पे आप देख सकते हो होम पेज पे आ गए हम लोग। तो ये फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। सेम मुझे यहाँ पे अपना सीट नंबर डालना है और मदर नेम यहाँ पे इंटर कर देना है। चलिए, तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से पेज ओपन होगा। तो पेज ओपन हो गया एंड देन यहाँ पे भी आपको आपका एड्रेस डालना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो सब कोई एड्रेस आ गया मेरे सामने। एंड देन यहाँ पे आप सेम
मुझे अभी किस पे मंगाना है, ईमेल पे मंगाना है, नॉर्मल पोस्ट, स्पीड पोस्ट, सेम उसी तरीके से। तो हमें जल्दी चाहिए तो स्पीड पोस्ट, ठीक है, या ईमेल से भी आप कर सकते हो तो और जल्दी हो जाएगा। तो मुझे अभी यहाँ पे फोटो कॉपी किसका चाहिए, किस सब्जेक्ट का मुझे फोटो कॉपी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ईमेल भी करते हो तो जल्दी आ जाएगा, स्पीड पोस्ट करोगे तो भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं फ़ोटो कॉपी मंगाता हूँ, तो अगर एक सब्जेक्ट का तो इसमें भी दे सकते हो कि 400 रुपीज़ है, 800 रुपीज़ है, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो सेम यहाँ पे भी आपको हो गया सेम प्रोसीजर फोटो कॉपी का। तो यहाँ पे सबमिट एंड पे करना है। जैसे आप पे करोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाएगा, और उसके बाद आपको कुछ दिन के बाद आपको फोटो कॉपी भी यहाँ पे रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो आप कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप किस तरीके से फोटो कॉपी या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कर सकते हो। नेक्स्ट वन आते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक। मुझे मेरे जो आंसर रिवैल्यूएशन करने हैं, मतलब फिर से चेक करवाने हैं, रीचेकिंग करवाना है कि उसमें कोई तो मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है, मतलब कि जो मुझे मार्क्स मिले वो प्रॉपर मार्क्स मिले या नहीं मिले हैं, देखिए, या जो मैंने आंसर्स लिखे हैं वो प्रॉपर नहीं लिखे, या फिर से मैं चाहता हूँ कि वो पेपर फिर से चेक किया जाए, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सेम यहाँ पे आके सीट नंबर करना होगा। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से जाके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ वही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। लेकिन आपको डिसाइड करना है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए, या रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आना है आपको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में। आपको सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट है, एक है आपका सीट नंबर और दूसरा है मदर नेम। मदर नेम पे आके ऐसा क्लिक कर देना है, आपको इधर पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या मांग रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड इन द फोटो कॉपी, ठीक है, एप्लीकेशन और आंसर बुक फोटो कॉपी स्टेटस इज पेंडिंग, ठीक है। मतलब अब तक आपने कोई फोटो कॉपी नहीं मंगाई है तो आपका रिवैल्यूएशन भी नहीं हो सकता। मतलब जब तक आप फोटो कॉपी नहीं मंगाओगे तब तक आप रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते हो। मतलब ये आप रिवैल्यूएशन कब कर सकते हो, जब आपने अपने फोटो कॉपी को मंगा के चेक कर लिया कि आपको यहाँ पे गलती हो रही है। तो जैसे आप फोटो कॉपी मंगाओगे देन उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन पे चले जाएगा, देखिए। अब फिर बाद में मतलब देखो इसमें आपको फोटो कॉपी भी मंगानी है प्लस आपको रिवैल्यूएशन भी करना है। मतलब आपको सेम वही हो गया कि फोटो कॉपी का भी आपको पेमेंट करना होगा, एंड देन आपको रिवैल्यूएशन करने के लिए भी पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे दिया, क्योंकि यहाँ पे रिवैल्यूएशन के लिए कोई भी फॉर्म को एक्सेप्टेड नहीं किया जा रहा है। तो इसके पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको फोटो कॉपी ऑफ एप्लीकेंट करना है, ठीक है। तो मतलब मुझे पहले फोटो कॉपी मंगाना है एंड देन उसके बाद मुझे एप्लीकेशन फॉर्म देना है रिवैल्यूएशन के लिए। तो आया ये जो तीनों जो प्रोसीजर्स थे ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर इसके बियॉन्ड आपको कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग, कि जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना चाहते हैं तो वो सिर्फ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपने 2-3 सब्जेक्ट में अच्छे लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें मार्क्स आपको कम मिला है, तो एक बार उसको चेक करवा लीजिए। री एग्ज़ाम देने से पहले भी आप कर सकते हो, लेकिन इतना याद रखिए कि अगर ये आप कर रहे हो तो फिर आप री एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका री एग्ज़ाम से वो मंडे 29 से स्टार्ट हो रहा है, और जो कि 14th ऑफ जून तक चलेगा। लेकिन 10th ऑफ जून से लेके 14th ऑफ जून तक आपको लेट पेमेंट फीस देना पड़ेगा। और इसके जो मेल या स्पीड पोस्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स फोटोकॉपी या रिवैल्यूएशन से ये कब तक आएंगे ये किसी को नहीं पता। इसमें 10 दिन 15 दिन या कल एक दिन में भी ये आ सकता है, ठीक है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाए तो आपको री एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, ठीक है। क्या पता अगर जल्दी आ गया तो आप री एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर लेट आता है तो मतलब फिर आप री एग्ज़ाम के लिए अप्लाइड नहीं कर सकते हो, या फोटो कॉपी के लिए भी अप्लाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको कोई एक ही करना पड़ेगा, या तो री एग्ज़ाम या तो ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या फोटोकॉपी या रिवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर बुक, ठीक है। कोई एक ही फॉलो अप करना पड़ेगा आपको, दोनों फॉलो नहीं कर सकते हो। तो आई होप ये जो वीडियो था ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, ठीक है। इसी तरीके की अपडेट और इसी तरीके के अपने जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।